साहब अपने पूर्व के लिए आगे बढ़ के आप बच जाइए। बाबा साहब उस कन्या को देखते हुए अपने सीने पर पत्थर रखा और माता रमाबाई को बोले क्या मेरा एक बेटा मरा है, आज मैं राउंड टेबल सम्मेलन में जाऊंगा, उस देश की करोड़ों बेटा की हत्या हो जाएगी। और बाबा साहब हमारी जिंदगी को बचाने के राउंड टेबल सम्मेलन में डाल पाएंगे। साथियों, ये बाबा साहब की दूसरी हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपको पता होगा बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान दिया। उस देश से उस समय के तत्कालीन बड़े नेता महात्मा गांधी ने नर्मदा जेल में आंदोलन शुरू कर दिया और पूरा पैक करना पड़ा। बाबा साहब भी आने रहे। एक तरफ देश की लड़ाई चल रही थी तो दूसरी तरफ मजदूर लोगों की आजादी की लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक लड़ाई लड़ रहे थे। देश के सारे नेताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर के आगे पास कहा, अम्बेडकर तुम मान जाओ। बाबा साहब ने दिल पे पत्थर रखकर जनने सेकंड इलेक्ट्रोड की व्यवस्था के लिए बात हो रही थी, कुछ मतलब विकास की बात हो रही थी, तो बाबा साहब ने बड़े भारी से पत्थर रखकर पूरा ट्रैक किया था और इस देश को गांधी को बचाने का पहला काम बाबा साहब ने देख लिया था। ये उपलब्धि इस देश के अंदर बाबा साहब। साथियों, जब इस देश में किसानों कष्ट हो रहे थे, उनकी फसलें बर्बाद हो रही थी, तो बाबा साहब सिर्फ पढ़े लिखे ही नहीं थे बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत बड़े जाता थे। उन्होंने भाखड़ा मार्गदर्शन घाटी परियोजना का भी शिलान्यास रखा और उसने सुझाव दिया था। जब देश आर्थिक विफलताओं से जब क्राइसिस के दौर से गुजर रहा था, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दरूपी नामक किताब का उन्होंने लिखा और देश के अंदर उन्होंने आरबीआई का गठन किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया। लोग 1 अप्रैल को पुलिस डे बनाते हैं, लेकिन आपको याद होगा 1 अप्रैल को ही भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। आप कितने लोग सेलिब्रेशन लेते हैं धन्यवाद। इस देश के खजाना को भरने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था, ताकि आने वाले देश समय में जब इस देश के ऊपर जब बीतना पड़े तो हम रिजर्व बैंक हम सुधार को लेकर देश की आर्थिक व्यवस्था को बचाने का काम करेंगे।